हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग हब। आज मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों चाहिए? एसेट में डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट किया जाता है? तो देखिए, पहला जो कारण है या फिर नीड है वो है टू एसर्टेन द ट्रू प्रॉफिट। अभी डेप्रिसिएशन कहाँ लिखा जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड में। तो यही पर बोला गया है कि एसेट्स लूज वैल्यू। तो ईयर आफ्टर ईयर एक एसेट यूज हो रहा है तो उसका वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। इफ लॉस नॉट रिकॉर्डेड, अभी वही जो रिडक्शन आ रहा है एसेट के वैल्यू में, वही लॉस अगर नॉट अगर रिकॉर्ड नहीं किया जाए तो प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगा। डेप्रिसिएशन एंश्योर्स करेक्ट प्रॉफिट इन पीएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर करेक्ट प्रॉफिट शो करता है। तो वही बोला गया है पॉइंट नंबर 1। फिर आया टू शो द पॉइंट नंबर 2, टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अभी फाइनेंशियल पोजीशन हम लोग किससे पता करते हैं? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट देखकर, एक कंपनी का बैलेंस शीट देखकर ही कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। तो यही बोला गया है डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस एसेट्स वैल्यू। डेप्रिसिएशन क्या करता है? एसेट का वैल्यू रिड्यूस करते रहता है। साल, ईयर आफ्टर ईयर। गिव्स रियल वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन एसेट का रियल वैल्यू शो करता है कि ईयर आफ्टर ईयर इतना लूज हुआ है एसेट के वैल्यू में, तो यही उसका रियल वैल्यू है, जिससे बैलेंस शीट शोज ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके वजह से बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन जो शो करता है वो सच होता है। ठीक है, वो सच होता है। तो वही बोला गया है सेकेंड पॉइंट में, टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। अभी पॉइंट नंबर 3 देखिए, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर एसेट रिप्लेसमेंट। अभी एसेट जब साल भर यूज होता रहेगा, ईयर आफ्टर ईयर, हर एक साल के बाद दूसरे साल यूज होता रहेगा, तो क्या हो जाएगा? एसेट पुराना होता जाएगा, यूजलेस होता जाएगा। तो डेप्रिसिएशन यही शो करता है कि हाँ, एसेट यूज हो रहा है, एसेट का वैल्यू रिड्यूस हो रहा है। तो तुम लोग कंपनी वालों लोग फंड्स एक्यूमुलेट करो, फंड्स जमा करो। ठीक है, ताकि उसी फंड से नया एसेट खरीद सके कंपनी। उसी फंड से नया एसेट खरीद सके कंपनी। तो वही बोला गया है पॉइंट नंबर 3 में, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर एसेट रिप्लेसमेंट। एसेट जब पुराना हो जाता है तब उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो फंड्स एक्यूमुलेट करने से जब कंपनी वालों लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन हो रहा है, एसेट यूज हो रहा है, एसेट यूजलेस हो रहा है, पुराना हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन देखकर वो लोग फंड्स जमा करते रहेंगे कि वो एसेट अभी पुराना हो चुका है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वही पर बोला गया है कि नो फाइनेंशियल बर्डन। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन इतना नहीं होता है, उतना पैसे के लिए उतना, रुपए के लिए उतना मतलब बर्डन नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी वालों लोगों को। So when asset becomes useless, must be replaced. Depreciation helps accumulate funds. Funds जमा करते रहना है। डेप्रिसिएशन देखकर कंपनी में फंड्स जमा करता रहेगा। जो ओनर लोग हैं, तो बिजनेस कैन रिप्लेस ओल्ड एसेट। सो बिजनेस पुराना जो एसेट्स है वो आसानी से रिप्लेस कर सकेगा। नो फाइनेंशियल बर्डन। कोई भी
फाइनेंशियल स्ट्रेन या बर्डन नहीं पड़ेगा ओनर लोगों में, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4 है टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अभी मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? मैचिंग कंसेप्ट बोलता है हर एक एक्सपेंस रेवेन्यू से मैच होना चाहिए, हर एक एक्सपेंस रेवेन्यू से मैच होना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन मैचेस द कॉस्ट ऑफ यूजिंग एन एसेट विद द रेवेन्यू इट जनरेट्स। तो डेप्रिसिएशन क्या है? ये एक एक्सपेंस है, ठीक है, ये कॉस्ट है जो एसेट जो यूज हो रहा है बिजनेस में। तो डेप्रिसिएशन क्या है? ये कॉस्ट है ऑफ यूजिंग द एसेट, एसेट जो यूज हो रहा है उसका कॉस्ट, ओके। तो यही कॉस्ट ओके शुड मैच विद द रेवेन्यू इट जनरेट्स। तो वही एसेट जो रेवेन्यू लाएगा, ओके। तो कॉस्ट क्या है? डेप्रिसिएशन है, वही कॉस्ट डेप्रिसिएशन शुड मैच विद द रेवेन्यू, ओके। वो एसेट जो रेवेन्यू लाएगा उससे मैच होना चाहिए, ठीक है। वो कॉस्ट और रेवेन्यू मैच होना चाहिए। सो वही बोला गया है टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो इसके वजह से भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। देन पॉइंट नंबर 5 टू अवॉइड ओवरस्टेटिंग ऑफ एसेट्स। अभी बैलेंस शीट में जब एसेट्स ओके रिकॉर्ड किया जाएगा तब डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करने से वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा, ओवरस्टेट हो जाएगा। अवॉइड अनरियलिस्टिकली हाई वैल्यू, एसेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मे मिसलीड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करता है, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहा है उन लोगों को कुछ रॉन्ग आइडिया मिल सकता है कि एसेट का वैल्यू ओके इतना ज़्यादा क्यों है, ओके। उन लोगों को ऐसा लग सकता है। तो वही तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने पे क्या होता है? एसेट का रियल वैल्यू शो करता है, एसेट ओवरस्टेटेड नहीं रहता है, ओवर वैल्यूड नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए ओके डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है ताकि वो ओके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीड ना करे। मिसलीड मतलब कि रॉन्ग आइडिया एक ना लाए यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ओके। देन पॉइंट नंबर 6 क्या है? टू डिटरमाइन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है वो हर एक किसी को मालूम होता है कि कॉस्ट कितना है ओके प्रोडक्शन करने में, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तभी डिटरमाइन किया जा सकता है जब डेप्रिसिएशन चार्ज हो, ओके। डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर ही एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, वही बोला गया है पॉइंट नंबर 6 में। तो यही 6 पॉइंट है अंडर नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।